बच्चों आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 6th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे या इसको हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी करते हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो केवल ग्रेविटी के अधीन ही मूव कर रहा हो। इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन अगर ये धरती के नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो जी कांस्टेंट लेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेंगे, ये जी के बराबर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें 3 केसेस हम लोग पढ़ेंगे। पहला केस जो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, ये हमारा एक पार्टिकल को अर्थ के जो है अर्थ से h हाइट ऊपर हम लोग सिंपली ड्रॉप कर देते। तो ये सिंपली ड्रॉप कर दिया, ये इधर के तरफ मूव करेगा। यहां इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है। ऑरिजिन हमने बताया है कि जहां पार्टिकल रहता है t=0 वहां हम लोग सेलेक्ट करते और एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन इधर चूज करेंगे, ये x हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a=g। ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग ने पॉजिटिव लिया है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अब यहां हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग करेंगे फॉर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। तो हम लोगों, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है हमारा पिछला लेक्चर, तो उनको पढ़ लीजिए। ठीक, 4th और 5th लेक्चर, उसमें डेरिवेशन है कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। v=u+at, x=ut plus half at square, v² +u²+2ax। तो यहां हम देखते हैं कि यहां से हमने 0 स्पीड से शुरू हुआ और तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v किसी टाइम पर v=at=g/t होगा। किसी टाइम पर g और टाइम t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगा। फर्स्ट सेकेंड पर के बाद स्पीड होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा सेकेंड के बाद ये स्पीड होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। हम लोग प्रॉब्लम इनके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा x=ut plus half at square, x=half gt²। तो यहां हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन से x डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t²। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वह किस तरह का होगा, यह हमारा पैराबोलिक होगा। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमारा इस तरह से पैराबोलिक होगा। यहाँ स्पीड 0, स्लोप 0 और आप इसका और यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन। ये इस तरह से हमारा होगा v=g/t। अब तीसरा इक्वेशन आता है आपका v²=u² + 2ax। तो v² जो है 2gh, यह gx होगा किसी पोजीशन x पर। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये थर्ड इक्वेशन है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा x स्क्वायर रूट। और यहां से हम लोग देखेंगे कि v=√2gx से। अब देखेंगे ग्राउंड पर क्या होगा। ग्राउंड पर इसका स्पीड क्या होगा, या इसको हम लोग कर सकते हैं कि स्पीड क्या होगा। ग्राउंड पर स्पीड देखते हैं, तो ग्राउंड पर स्पीड और टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये t निकालना। एट ग्राउंड x का वैल्यू h, तो यहां से हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन से
h इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर। देयरफॉर ये t का वैल्यू t कैपिटल T रखते हैं, टी स्क्वायर t इक्वल्स √2 h/g। तो टाइम जो लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, ये हाइट, इनिशियल हाइट जो है उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। ये टाइम हो गया। अब स्पीड एट ग्राउंड, यहाँ का स्पीड, यहाँ इसका स्पीड जो होगा वो ये t इक्वल्स आ गया हमारा √2h/g। यहाँ का स्पीड देखते हैं v, तो v स्क्वायर या v इक्वल्स √2gx है, तो v इक्वल्स √2gh। तो या इस तरह से हम लोग फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं, v इक्वल्स √2gh। ये हमारा स्पीड होगा। तो ये एनालिसिस हम लोग करेंगे आपको, आप स्ट्रेट लाइन मोशन में फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। तो दूसरा केस इसमें जो जनरेट होगा हमारा, वो ग्राउंड से हमारा किसी एक पार्टिकुलर स्पीड u से मान लेते हैं, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। तो उस केस को देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो सेकेंड केस जो है, उस एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with speed u from the ground। u स्पीड से ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया। तो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ग्राउंड पर है, तो यहां हमने ऑरिजिन लिया, और अपवर्ड मोशन है, इधर हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम लोगों ने लिया। अब देखते हैं पार्टिकल इधर के तरफ मोशन कर रहा है, a इक्वल्स क्या होगा। आप जानते हैं कि g डाउनवर्ड होता है, लेकिन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हमने अपवर्ड लिया। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन का डायरेक्शन है, इसलिए ये होगा -g। तो तीन इक्वेशंस अब देखते हैं। पहला जो है v इक्वल्स u माइनस जी। अब v और वर्सेस t का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, v वर्सेस t का ग्राफ, तो यहां u से स्पीड शुरू होगा, और ये यहां आकर के ये हमारा मैक्सिमम हाइट पर, ये मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं h है, कैपिटल H एट मैक्सिमम हाइट h v इक्वल्स 0। तो ये हमारा 0 हुआ। फिर से इधर की तरफ डाउनवर्ड मोशन होगा, वेलोसिटी हमारा निगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो p वर्सेस t ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। फिर हम कहेंगे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये इस तरह से होगा, क्योंकि स्पीड जो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकेंड इक्वेशन x इक्वल्स ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से देखते हैं कि आपको जो है ग्राफ जो होगा x वर्सेस t का, x वर्सेस t का ग्राफ पैराबोलिक होगा और इस तरह से होगा। तो t दो टाइम पर हमारा फिर से यहां आकर के x का वैल्यू क्या है? 0 है। यहां मैक्सिमम हाइट है, यह मैक्सिमम हाइट पर स्पीड हमारा क्या होगा? इसका स्लोप 0 हो गया है, और इधर इस कर्व का स्लोप पॉजिटिव है अपवर्ड मोशन में, और डाउनवर्ड मोशन में क्या है? नेगेटिव है। तो ये टाइम जो है t, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा u बाई जी। इस इक्वेशन से हम लोग देखेंगे, ये हमारा u बाई जी है, ये h है, कैपिटल H। अब देखते हैं ये थर्ड जो है, ये इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2ax, तो माइनस 2gx। तो 2gx ये इक्वेशन हुआ, u स्क्वायर माइनस 2gx,
ये इक्वेशन होगा। और अब देखते हैं इसका जो ग्राफ होगा, ये अब ग्राफ नहीं, ये हम देखते हैं यहां से मैक्सिमम, यहां जो टाइम आता है इसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। तो एट t इक्वल्स टी ए, v इक्वल्स 0, h इक्वल्स x इक्वल्स h। तो यहां इस इक्वेशन से हम लोग आएंगे तो u माइनस जी टी ए इक्वल्स 0 और टी ए इक्वल्स u बाई जी। अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट, तो x बराबर h है, इस इक्वेशन में x आता है। आपको t आपका यहां से थर्ड इक्वेशन से देखते हैं x इक्वल्स h है, और यहां आपको v इक्वल्स 0 पुट करते हैं तो आता है 0 इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहां से मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स हो गया आपका यू स्क्वायर बाई 2g। तो स्पीड बढ़ाएंगे, इनिशियल स्पीड बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा मैक्सिमम हाइट, h इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ये हम लोग प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं ये टाइम ऑफ एसेंट हुआ और ये मैक्सिमम हाइट हुआ। थर्ड जो हमें जनरेट करना है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां क्या है, x इक्वल्स 0 है, तो पुटिंग एट t इक्वल्स टी ए। तो तीसरा चौथा यहां से देखते हैं एट t इक्वल्स t, टाइम ऑफ फ्लाइट, x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारा इक्वेशन 1 से देखते हैं इसको, x नहीं इक्वेशन 2 से देखते हैं x इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हम 0 पुट कर दिए। अब यहां t कॉमन है, t इंटू यू माइनस जी बाई 2t। ये दो आपका इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया है हमारा। इसके दो रूट्स, एक t इक्वल्स, t का वैल्यू जो है t इक्वल्स, अब सॉरी यह स्मॉल t लिखा, ये 2t आया, एक यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये t इक्वल्स क्या हो गया 0। ये वो टाइम है जब हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं। अब दूसरा यहां से इससे हमारा निकलेगा t इक्वल्स टू यू बाई जी। ये ट्वाइस द टाइम ऑफ एसेंट है। ये यहां से आप ध्यान दे दें, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा इस पार्टिकल को, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। टाइम ऑफ डिसेंट यह हमारा d इक्वल्स टी डी इक्वल्स टी ए इक्वल्स यू बाई जी होगा। बराबर टाइम अपवर्ड मोशन में जो टाइम लगता है वह बराबर होता है टाइम ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। अब देखते हैं कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता वर्सेस टाइम ग्राफ। अपवर्ड मोशन में आपका स्पीड जो है हमारा घट रहा है और डाउनवर्ड मोशन में स्पीड बढ़ रहा है, इसके बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। यहां से देखें v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gx। यहां जब आएगा पार्टिकल तो फिर से स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हमारा ये t इक्वल्स टी ए और यहाँ t इक्वल्स कैपिटल T, ये दोनों समय पर स्पीड क्या है, सेम है। केवल यही नहीं है, अपवर्ड मोशन में किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड होगा डाउनवर्ड मोशन में वही सेम स्पीड होगा। ठीक, दो बार पार्टिकल किसी खास पोजीशन पर होगा, वंस इन अपवर्ड मोशन एंड अदर इन डाउनवर्ड मोशन। इस तरह से हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और निगेटिव है तो a इक्वल्स माइनस जी, a इक्वल्स माइनस जी।
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये होगा। अब यहां तो हमने देखा कि इसका एनालिसिस देखा, इसमें एक चीज और, ये सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्स। जो सेकेंड इक्वेशन है जो हमने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनकी, तो इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एक्स इक्वल्स 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो किसी भी पार्टिकुलर कोई वैल्यू ऑफ एक्स पर जो पार्टिकल दो बार होगा ट्वाइस, और ये जो दो टाइम मिलेगा हमें इस दोनों के इस टाइम का इसका इस इक्वेशन के दो रूट के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर है ये T1 पर है और यहाँ क्या है T2 पर है, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स क्या हो गया आपका बी माइनस, ये क्या होता है बी बाय 2a, तो b बाय 2a, b इक्वल्स यू, नहीं b बाय a इक्वल्स u अपॉन g बाय 2, दिस इज इक्वल्स u टू u बाय g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। सम ऑफ द रूट्स ऑफ टाइम, एक पॉइंट पर जो दो बार होंगे, यह हमारा आपका दोनों का सम ये होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। अब देखते हैं इसका हाइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट में देखते हैं कि T1 इंटू T2 तो C बाय ए होता है, तो T1 T2 इक्वल्स ये हमारा C बाय ए, तो X बाय G बाय 2, 2X बाय G, प्रोडक्ट ये हो गया, तो X इक्वल्स G बाय 2 T1 इंटू T2, G बाय 2। तो मान लेते हैं किसी ये टाइम पर हमारा हाइट h पर है, स्मॉल h, h इक्वल्स क्या हो गया आपका 2h बाय g, आपका h इक्वल्स 2x, आपका h इक्वल्स आपका हाफ g T1 इंटू T2। आपको क्या अप्रोच होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? अगर आपको किसी पार्टिकुलर टाइम पर हाइट पूछे तो आप लोग क्या करेंगे, एक टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे इस इक्वेशन से 2u बाई g पर, तो दूसरा टाइम मिल जाएगा। तो हाइट हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट T1 और T2 का निकाल लेंगे, g बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस टाइम का हाइट मिल जाएगा। अब देखते हैं कि थर्ड केस में एक पार्टिकल को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हाइट h। तो यह हमारा यहां इस पॉइंट से हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, और ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, और ये हमारा लगता है हाइट है इनिशियल h। तो पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इधर हम x एक्सिस ले ली, और अब ये यहां से जाने के बाद फिर यहाँ v इक्वल्स 0, और फिर यहां हमारा आएगा इस पॉइंट पर। तो हमें क्या करना है कि यहाँ का स्पीड निकालना है और कितना टाइम लगता है यहाँ आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो यहां से हम देखते हैं कि इसका इक्वेशन यहाँ a इक्वल्स क्या है, पॉजिटिव एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस। तो तीन इक्वेशंस जो होंगी v इक्वल्स u माइनस जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन जैसा पिछले केस में आया, x इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपको जो है ये
थर्ड इक्वेशन हमारा वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g x, ये थर्ड इक्वेशन। अब यहां से देखते हैं जो मैक्सिमम टाइम हमारा हाइट पर जिस टाइम पर है, ये हमारा ये यहां से ये हाइट जो है उसी तरह से सेम इक्वेशन है। तो यहां से यहां का हाइट जो आएगा h स्मॉल h मान लेते हैं, यह होगा यू स्क्वायर बाय 2g। हम लोग डिराइव कर सकते हैं। दूसरा टाइम ऑफ एसेंट जो होगा u बाई जी होगा, और यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा यह हमारा होगा आपका 2u बाई जी। यहां तक का मोशन सेम है। अब इधर देखते हैं इधर आके क्या होगा। अब देखते हैं यहां एट ग्राउंड आपका x इक्वल्स माइनस एच। देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर की तरफ, ये पॉइंट ऑरिजिन से नीचे की तरफ है, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा माइनस एच होगा। अगर इस इक्वेशन में रखें तो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2g, माइनस एच रख लेंगे तो 2gh, और v इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2gh। हम लोग आगे देखेंगे यह जो क्वांटिटी होता है स्पीड एट ग्राउंड, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, इसके इंडिपेंडेंट होगा। अब यहां पर टाइम निकालना है एट t इक्वल्स कैपिटल T x इक्वल्स माइनस एच। तो कैपिटल T यहां से हम लोग रखेंगे वैल्यू, तो इसका जो रूट आएगा डिस्कार्डिंग निगेटिव रूट, तो डिस्कार्डिंग negative roots from equation to हमारा t इक्वल्स आएगा u बाई जी प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h। इस तरह से हम लोग इन इक्वेशंस को अगर फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी का निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, और उसके बाद आगे रिलेटिव मोशंस देखेंगे इन वन डायमेंशन। अब हम लोग ये आगे पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप लोग भी पढ़िए, देखिए, समझिए। इसको हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर कीजिए।